नमस्कार, स्टार हिंद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। स्टार हिंद न्यूज लेकर आया है आपके लिए एक खास शो जिसका नाम है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी के तहत हम आपको दिखाएंगे कि भारत सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का जो गठन किया गया है वो किस हद तक सफल हो पाया है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में चर्चा की गई है। इसमें मुखिया का, प्रमुख का या जिला परिषद का क्या कर्तव्य है उसके बारे में दर्शाया गया है। सर्वप्रथम अगर हम मुखिया की बात करें तो भारत के पंचायती राज में मुखिया की कई जिम्मेदारियां हैं। एक एक कर हम सबों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित करना और उनकी अध्यक्षता करना, बैठकों का कार्य व्यवहार संभालना और उसमें अनुशासन कायम रखना, पूंजी कोष पर विशेष नजर रखना, ग्राम पंचायत के अभिलेखों का रखरखाव करना, वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन करना, ग्राम पंचायत कर्मचारियों के काम की देखरेख करना, अधिनियम से जुड़े व्यवसाय के लेन देन के लिए जिम्मेदार होना, अपने कार्यक्षेत्र में एक वर्ष में कम से कम 4 बैठकें आयोजित करना, ग्राम पंचायतों के विकास की कार्य योजना बनाना और प्रस्तावों को लागू करना, ग्राम पंचायत के लिए तय किए गए टैक्स, चंदे और अन्य शुल्क की वसूली के इंतजाम करना। मुखिया पंचायत सरकार का प्रमुख होता है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उनकी अहम भूमिका होती है। अगर हम एक कैलेंडर वर्ष की बात करें तो इसका अर्थ है कि एक कैलेंडर वर्ष 12 महीने का होता है। यह 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को खत्म होता है। साल 1992 में आए 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया था। इस संशोधन के तहत त्रिस्तरीय पंचायत का प्रावधान किया गया। इसके मुताबिक हर राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्थाएं बनाई गई। हालांकि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें बनाने की जरूरत नहीं समझी गई। साथ ही इस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का संविधान में एक प्रमुख संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया। पंचायती राज से जुड़े 29 विषयों को भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक के प्रावधान जोड़े गए। अनुसूचित जाति और जनजाति, साथ ही इन समूहों की महिलाओं के लिए हर स्तर पर आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। आरक्षित सीटों के लिए 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली कुल सीटों में से भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। राज्य कानून के तहत अध्यक्षों के पदों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। पंचायती राज से जुड़े 29 विषयों को
भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इन अनुसूची में शामिल 29 विषय इस प्रकार हैं। पहला, कृषि विकास एवं कृषि का विस्तार। दूसरा, भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण करना। तीसरा, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन। चौथा, मत्स्य उद्योग का प्रावधान किया गया। पांचवा, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं नदियों के मध्य भूमि विकास। छठा, वन विकास। सातवां, लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग शामिल है। आठवां, ग्रामीण विकास। नौवां, पीने का शुद्ध पानी। 10वां, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग। 11वां, ईंधन एवं पशु चारा। 12वां, सड़क, पुल, तट, जलमार्ग एवं संचार के अन्य साधन। 13वां, वन जीवन तथा कृषि खेती वनों में। 14वां, ग्रामीण बिजली व्यवस्था। 15वां, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 16वां, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था। 17वां, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय की व्यवस्था। 18वां, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाए। 19वां, वयस्क एवं बुजुर्ग शिक्षा की व्यवस्था। 20वां, पुस्तकालय की व्यवस्था। 21वां, बाजार एवं मेले की व्यवस्था। 22वां, सांस्कृतिक कार्यक्रम। 23वां, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिनमें दवाखाने शामिल हैं। 24वां, पारिवारिक समृद्धि। 25वां, सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग एवं मानसिक समृद्धि शामिल है। 26वां, महिला एवं बाल विकास पर जोर देना। 27वां, समाज में कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों शामिल है। 28वां, लोक विभाजन पद्धति। 29वां, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। अनुसूचित जाति और जनजाति साथ ही इन समूहों की महिलाओं के लिए हर स्तर पर आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाने वाली कुल सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। राज्य कानून के तहत अध्यक्षों के पदों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक के प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243A कहता है कि हर राज्य में ग्राम स्तर से लेकर मध्यवर्ती और उच्च स्तर पर पंचायत का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से ज्यादा नहीं है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाना जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 243A के मुताबिक ग्राम सभा ग्राम स्तर पर
राज्य विधानमंडल के कानून के तहत तय शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगी और ऐसे काम कर सकेगी जैसा कि कानून में तय होगा। अनुच्छेद 243 की अगर हम बात करें तो इसमें पंचायत के गठन का चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 में 243 बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के मुताबिक हर राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें बनाई गई और आगे भी बनाए जाएंगे। अनुच्छेद 243 सी की अगर हम बात करें तो इसमें पंचायत की संरचना के बारे में बताया गया। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 सी पंचायत की संरचना से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी भी स्तर की पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की आबादी और उसमें चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बीच का अनुपात जहां तक संभव हो पूरे राज्य में एक जैसा होना चाहिए। अनुच्छेद 243 डी की अगर हम बात करें तो इसमें सीटों के आरक्षण पर चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के मुताबिक खंड 1 के तहत आरक्षित कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इसके अलावा संविधान के भाग 9 के तहत आने वाली पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर अध्यक्ष के 1/3 पद पर भी महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों की अवधि भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 ई पंचायतों की अवधि और विघटन के बाद उनके गठन से जुड़े प्रावधानों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के मुताबिक हर पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए तय तारीख से 5 साल तक बनी रहेगी। पांच साल तक बनी रहेगी जब तक कि उसे किसी कानून के तहत पहले से ही भंग न कर दिया जाए। हालांकि अगर किसी कानून में बदलाव होता है तो इससे उस पंचायत को भंग करने का असर नहीं पड़ेगा जो उस बदलाव से ठीक पहले से काम कर रही हो। इस अनुच्छेद के मुताबिक पंचायत के गठन के लिए चुनाव कराए जाएंगे। अगर पंचायत की अवधि खत्म होने से पहले उसे भंग कर दिया जाता है तो फिर नई पंचायत का गठन उस अवधि के बाकी हिस्से के लिए ही तय होगा जिसके लिए भंग हुई पंचायत बनी रहती है। अगर भंग हुई पंचायत के बचे रहने की अवधि 6 महीने से कम है तो फिर ऐसी अवधि के लिए पंचायत गठित करने के लिए चुनाव कराने की जरूरत नहीं होगी। अनुच्छेद 243 एफ की अगर बात करें तो इसमें सदस्यता के लिए अयोग्यताएं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 एफ पंचायत का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की अयोग्यता से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो विधायक बनने योग्य है वह पंचायत का सदस्य भी बन सकता है, लेकिन पंचायत के लिए न्यूनतम आयु 21 साल है। इसके अलावा अयोग्यता के मानदंड राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के जरिए तय किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के चुनाव के लिए लागू होने वाले किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह कानून के तहत अयोग्य घोषित ही किया जाएगा और पंचायत का सदस्य नहीं चुना जा सकता।
इस अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को से ही लागू किया गया था। आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 243 जी की। इसमें पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्य विधानमंडल पंचायतों को कानून के जरिए ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकती है जिससे वे स्वायत्त शासन की संस्थाएं बन सके। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुच्छेद 243 जी को संविधान में शामिल किया गया था। इस संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति और इन समूहों की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 के मुताबिक हर पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें होंगी। इन सीटों की संख्या उस पंचायत के प्रत्यक्ष चुनाव से भरी गई सीटों के अनुपात में होगी। इन सीटों का आवंटन उस क्षेत्र में इनकी आबादी के आधार पर किया जाएगा और हर पंचायत के चक्र में बारी बारी से दिया जाएगा। अगर हम अनुच्छेद 243 एच की बात करें, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 एच पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियों और उनकी निधियों से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को यह अधिकार दे सकता है। पंचायतें करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों को उद्गृहित कर सके। राज्य सरकार पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने और इकट्ठा करने का अधिकार दे सकती है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किया जा सकता है। पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से मिलने वाली सभी रकमों को जमा करने के लिए निधियां बनाई जा सकती है। इन निधियों से रकम निकालने का भी प्रावधान किया जा सकता है। अनुच्छेद 243 आई की अगर बात करें, भारतीय संविधान में भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई पंचायतों के वित्त के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को सौंपे गए विषयों से जुड़ा है। इस अनुच्छेद के मुताबिक राज्यपाल पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए वित्त आयोग को कोई और विषय भी सौंप सकता है। इसके अलावा इस अनुच्छेद में ये बातें भी कही गई है, किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यताएं और सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान कर सकता है। आयोग अपनी प्रक्रिया तय करेगा और अपने कामों को करने के लिए राज्य विधानमंडल की तरफ से कानून के जरिए जो शक्तियां दी जाएंगी उनका इस्तेमाल करेगा। राज्यपाल इस अनुच्छेद के तहत आयोग की हर सिफारिश को राज्य विधानमंडल के सामने रखेगा। साथ ही इस सिफारिश पर की गई कार्रवाई के बारे में भी विधानमंडल को जानकारी देगा। आइए हम बात करें अनुच्छेद 243 जे की। इस संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 जे के मुताबिक किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों के खाते के रखरखाव और लेखा परीक्षा से जुड़े
प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 243 के की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के चुनाव कराता है। यह आयोग स्थानीय निकायों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा अनुच्छेद के मुताबिक ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है और ऐसे काम कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा तय करेगा। अब हम बात करते हैं 243 एल की। भारतीय संविधान के भाग 9 में मौजूद अनुच्छेद 243 एल केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने के प्रावधान को बताता है। इसे संविधान अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। इस अनुच्छेद पर संविधान सभा में बहस नहीं हुई। अब हम अनुच्छेद 243 एम की बात करें। भारतीय संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 एम के मुताबिक भाग 9 के कुछ प्रावधान कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ये क्षेत्र हैं जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र, जहां किसी विधि के तहत जिला परिषदें पहले से मौजूद हो। अब हम अनुच्छेद 243 एन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 एन पंचायत से जुड़े विद्यमान कानूनों और पंचायत के जारी रहने के बारे में दर्शाया गया है। संविधान के 73वें संशोधन 1992 के तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधानों को शामिल करते हुए संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका नाम पंचायतें है। इस भाग में पंचायती राज से जुड़े कई उपबंध हैं, जिनमें से एक अनुच्छेद 243 एन भी है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 एन के मुताबिक हर 5 साल में पंचायत के नियमित चुनाव कराए जाने की आवश्यकता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इससे पहले भी इसका विघटन किया जा सकता है। आइए हम अब अनुच्छेद 243 ओ की बात करें। भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243 ओ पंचायतों से जुड़ा है। इस अनुच्छेद में बताया जाता है कि किसी पंचायत के लिए चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत या उसके अधीन उपबंधित तरीके से ही प्रस्तुत निर्वाचित याचिका के जरिए ही प्रश्नगत किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 में पंचायतों की परिभाषा दी गई है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के अनुच्छेद हैं। ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इनमें पंचायतों की संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियां और उनकी अलग अलग शर्तों की परिभाषाएं शामिल हैं। नमस्कार, ग्राम कचहरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौधरी। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं शेखपुर पश्चिम पंचायत, जो नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत भागलपुर जिले में है। आइए हम त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था शेखपुर पश्चिम का जरा अवलोकन करें। यहाँ की मुखिया श्रीमती बेबी देवी और उनके सहभागी
उनके पति श्री प्रीतम मिश्रा से ये जानने का प्रयास करें कि इन्होंने अपने पंचायत में किस तरह विकास कार्य किया है और कितना विकास कार्य किया है। ये तो मेरे को पहले बुलाया है मुकेश मुनि। पंचायत का क्या नाम है? शेखपुर पश्चिम गनौद। अच्छा, तो आपके मुखिया का क्या नाम है? मुखिया का नाम है पुत्तम देवी। तो आप हमें ये बताइए कि देवी कितने वर्षों से मुखिया है यहाँ? 10 वर्षों से मुखिया है। और पहले पंचवर्षी हुआ पहले पंचवर्षीय में भी यही थे। हाँ, और इस बार भी यही है। यही है। तो आपको मुखिया जी के तरफ से जो सरकार योजनाएं यहाँ पे पंचायत में लाभान्वित करवा रही है, उन योजनाओं में से किन किन योजनाओं का लाभ आप ले पाए? लाभ तो सर जी वो इंदिरा आवास दिया है और घर में रोड द्वार बन रहा है। अच्छा, अब नाला बनाएगा, मुखिया जी करेगा, यही करेगा। करेगा नहीं, क्या क्या मिल गया है वो इंदिरा आवास सर जी मिला हुआ है हमको। अच्छा, रोड भी गाँव का जिसके तो हो रहा था, हाँ, हाँ। रोड भी हो गया है बढ़िया एकदम, सस्ता भी बन गया है, सब चीज बाथरूम भी दे दिया। मीन्स जो पानी निकलता है हाँ, वो घर में ही घर में पानी जमा रहे हैं, वो अथी बना के बालू डाल के जो शासित करने। हाँ सर, ये सब किया कर चुके हैं। जैसे रोड हुआ, नाला हुआ, इंदिरा आवास हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, सस्ता हुआ। तो आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? मिल रहा है अगले 5 वर्ष से। आपका उम्र कितना हो रहा है? 64-65। अच्छा, 5 सालों से वृद्धा पेंशन आप ले रहे हैं। और आपका कितने नंबर वार्ड में घर पड़ता है? 4 नंबर वार्ड में। ये कौन सा है? हाँ, ये 3 नंबर है, अच्छा, 3 नंबर है, 2 नंबर है, 3 2 दोनों है? दोनों है। अच्छा, 2 किधर है, 3 किधर है? 3 ये हुआ, उधर 2 हुआ, 3 भी 3 में पड़ता है, 2 में 3, और फिर उधर भी 3, और 2 भी उधर 3, और 4 भी उधर। हमें आप ये बताइए कि आपने नाम अपना बताया अभी, रामजी मिश्रा। रामजी मिश्रा जी। मिश्रा जी, हमें आप ये बताइए कि सड़कों की पहले क्या स्थिति थी जब ये जर्जर मुखिया ने? बहुत जर्जर थी, एकदम पानी जैसे पाँव धस जाता हाँ, आप जूता फुल पैंट पहन के नहीं आ सकते थे, यहाँ। जंघिया पहनिए तब निकलिए। अभी समुचित व्यवस्था मुखिया जी के द्वारा करवाया गया। वो बढ़िया कर रहा है, देखिए सर। सर, आपका ललन जी, आप इसी पंचायत के निवासी हैं? हाँ, इसी पंचायत के निवासी है। क्या नाम है आपके मुखिया का? देवी। ये कितने वर्षों से मुखिया है? ये हमारे दूसरी बार मुखिया है। दूसरी बार बनी है? हाँ। ऐसा क्या देखा आपने जो दूसरी बार इनको और मुखिया से हम्म। ये मुखिया के दौर में हाँ। विकास का काम हुआ है। अच्छा, क्या क्या विकास का काम हुआ है? सड़क बनाया, इंदिरा आवास दिया, लोगों को लेटरिन दिया, अच्छा, वृद्धा पेंशन दिया, जो होना चाहिए मुखिया ये कर रहे हैं। यानी आप इनसे बहुत संतुष्ट हाँ हैं? है, इसके पहले भी मीडिया को हम बताए हुए। इसके अगला जो पंचवर्षीय योजना होगा, क्या उसमें भी आप इनको चुनना चाहेंगे? इसलिए रहेंगे ही नहीं। अच्छा, क्यों? इसलिए कि अच्छा, पिछड़ा का कास्ट आ जाए। चलिए, अगर होता तो फिर आप इनको? हाँ, जो कार्य कर रहा है उसको लोग देखेगा, ही स्वाभाविक बात है। धन्यवाद। से क्या क्या लाभ मिला आपको? लाभ मिला, इंदिरा आवास मिला, बाथरूम मिला। अच्छा, टॉयलेट मिला? ये वही टॉयलेट है? हाँ, वही। और जो मिले थे चावल दाल सब मिलते हैं। अच्छा, यानी कि आप बीपीएल में हैं? बीपीएल। अच्छा, तो क्या क्या मिलता है आपको? चावल मिली थी। दाल भी आपने कहा? नहीं, दाल यहाँ नहीं थी। अच्छा, खाली चावल मिलता है? और खाली चावल ले रहे। गेहूँ? हाँ, गेहूँ दी। कितना चावल कितना गेहूँ? 20 किलो दी गेहूँ चावल। 20 केजी चावल। और गेहूँ?
वो 20 किलो मिले छे त चाउर लाके गहूम ला हमारे ले ले छिए चाउर एक गरीब आदमी छ नहीं कीना पारे छे हमरा चाउर है 10 किलो गहूम दे छे 10 किलो चावल। अच्छा, तो पूरा 20 केजी सही से माप हाँ देता पूरा है। सही से देता है। क्या नाम है आपके डीलर अनिला का? डीलर के दिने दिनेश क्या? दिनेश चंद्र चौधरी। दिनेश चंद्र चौधरी। हाँ। ओ, अच्छा अच्छा। आपके मुखिया कौन है? देवी देवी जी के एक पैदा में उनकी पत्नी। हाँ कैसे है वो? कैसा मुखिया है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसा है? कैसे बहुत अच्छे हैं? घर दिया, उसका देख रहे हैं। रास्ता बना दिया, ये 2 बार रोड बना दिया, फिर एक बार बनाएगा, कीचड़ हो जाता है, फिर एक बार बनाएगा उसको। तो आप यही रहते हैं कि बाहर रहते हैं कहीं? बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र में। क्या करते हैं महाराष्ट्र में? वही हिमालय काम करते हो, हिमालय? बोरी ढोने का। अच्छा, किसी कंपनी में होगा? हाँ कंपनी में। मोहम्मद बिट्टू बैठा। मोहम्मद बिट्टू जी, आपके मुखिया कौन है? इसके पहले कौन मुखिया? तो दोबारा आपने इनको बनाया, ऐसा क्या देखा आपने? बहुत बढ़िया काम किया, जो करना नहीं चाहिए वो भी किया, जो करना नहीं चाहिए जो काम नहीं होने वाला था वो भी किया। जैसे जैसे जिस जगह रोड नहीं बनने वाला था उस जगह बनाया, जिस जगह खड्डा था जमीन में घर नहीं बनाने लगे उसमें मट्टी भी भरवाया, मट्टी भरवा दिया। उसके बाद इंदिरा आवास भी दिया, रोड को देखिए नहीं सोचता सब चीज दिया। जैसे बोल रहा है सभी, हम भी बोल रहे हैं, नहीं सब लोग यही बोलेगा, ये सब चीज मिला है ये सब बोलबे करेगा। और क्या क्या लाभ मिला? किन किन योजना? लाभ तो वो भी मिल रहा है, ये गाय वगैरह का शेड वगैरह इसे मिला? गाय नहीं रखता है, सब तो बहुत को मिला है, जो सब रखा सबको दिया है। जो रखा है सर वो सबको मिला है, हम सबको गाय रखने हैं, जगह भी नहीं है रखने के। आपके यहाँ आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है? नहीं। नहीं मैंने समझा अभी इनके पहले अभी जो बेबी देवी है, इससे पहले कौन था मुखिया? वही थी। हाँ तो दोबारा मुखिया बनाने का कारण बढ़िया क्या? बढ़िया बढ़िया छे मुखिया, देन लेन फलना चिल्लो मारो कम कर क्या लगे क्या देते हैं वो आपको? सब चीज मिलिए रहलो छे त जैसे जैसे क्या क्या चीज कुछ बताइए, क्या क्या मिला है? इंदिरा आवास मिलबे करले, राशन कार्ड मिलबे करले, राशन मिलिए रहलो छे और कौन चीज मिलते? जब ये मुखिया नहीं थे तो उससे पहले आपको राशन नहीं मिलता था? कहिया से नहीं मिले रहे, ये तहिया से अथे हुए रहे, ये मुखिया मिलले तो बस सभे चीज मिले लागल। यानी कि इन्होंने मेहनत की, आपके लिए भाग दौड़ करके आपका राशन कार्ड बनवाया और हाँ फिर राशन सुचारू रूप से मिलने लगा। हाँ ये मिले बाथरूम में रहने को मिले मिलबे करले। मुखिया जी से कोई शिकायत, ना कोई कोनो परेशानी कुछ आपने कहा ना हो? कोई परेशानी नहीं। बहुत खुश हैं आप। हाँ बहुत खुश में छिए। क्या नाम है सर आपका? सदानंद मिश्रा सदानंद जी, क्या आप सीपुर पश्चिम पंचायत से हैं? निवासी हैं। हाँ हाँ। सीपुर पश्चिम पंचायत की मुखिया कौन है? देवी 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 देवी। इससे पहले कौन थे? यही थी। यानी कि दोबारा आप लोगों दोबारा ने- चांस मिला इन्हीं को। निश्चित ही दोबारा चांस मिलने का कारण है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जनता तो जनार्दन कुछ ऐसे काम के बारे में बताएं जो उनके द्वारा पंचायत में करवाए गए। अच्छा देखिए, जिस जगह बैठे हैं ये तो नाला हमको मिला है, अच्छा, ये नाला। उसके बाद वो सामने जो देख रहे हैं गौ शेड मिला है। उसके बाद है वो देखिए नजर से स्वच्छता मिला है। घर से निकलने पानी के निकाल का पहले स्वच्छता था, उसके बाद आवेदन किए तब पुनः हमको नाला मिला। 3 उपलब्धि हमारे सामने है। अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या क्या लाभ मिला? और जैसे कि आपने बताया नाला मिला है, सुखा मिला है और कौ शेड मिला मिला है। अच्छा,
तो क्या आप बीपीएल के तहत आते हैं? मैं बीपीएल तो नहीं हूँ, अच्छा, बीपीएल में नहीं। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली के लाइन कहीं अच्छे देखे तो कोई शक बात नहीं। तो मुखिया जी के द्वारा जो बीपीएल कार्डधारी को बिजली मुहैया करवाई जाती है, हाँ, वो यहाँ उपलब्ध हो पाया है? नहीं। विद्युत, पंचायती विद्युत योजना का लाभ इस पंचायत में नहीं आता। ये हमको नहीं मालूम, मुखिया जी जाने ने जिसको लाभ मिला होगा उसको। आनंद कुमार। आनंद जी, ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 4, पंचायत शेखपुर पश्चिम। वार्ड सचिव भी है। अच्छा, आप यहाँ के वार्ड सचिव भी हैं? जी, 4 नंबर का। तो इस पंचायत में सरकार द्वारा जो भी योजनाएं पंचायती राज व्यवस्था के लिए चलाई जा रही है, किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिल पाया? हमको यहाँ सरकार का नाला बना हुआ, सरकार के द्वारा रोड बना हुआ है, 2 शेड मिला है हमको, और राशन कार्ड मिला हुआ है। राशन कार्ड है आपके पास? जी। तो राशन कार्ड से क्या लाभ मिलता है आपको? गेहूँ और चावल मिलता है हर एक महीने। कितना गेहूँ, कितना चावल? 5 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ। ये समुचित रूप से सही ढंग से मिलता है आपको? जी जी, ये मिल रहा है। किन किन योजनाओं का लाभ आप तक नहीं पहुंच पाया? जैसे इंदिरा आवास हमको अभी तक नहीं मिला है, मुखिया जी द्वारा जो बिजली वाला जो बीपीएल वाला वो अभी तक नहीं मिला है हमको, ये सब नहीं मिला हमको। तो इसके लिए क्या आपने मुखिया जी से संपर्क किया कभी? बार बार जाते हैं, तो बोल क्या रहे बोलते हैं, हो? वो बोल रहे हैं कि जैसे आएगा तो मिल जाएगा आपको। मैंने कहा आप देखिए मुखिया जी क्या करते हैं। इसके पहले भी वही मुखिया थे, इस बार भी वही मुखिया है, तो दोबारा मुखिया बनने के बाद क्या उनके थॉट में कुछ परिवर्तन हुआ है या कुछ और ज्यादा अच्छा कर रहे हैं? काम तो अच्छा कर रहे हैं, पहले से भी काम अच्छा कर रहे हैं। अभी अच्छा करने के कारण ही दोबारा मुखिया बने, नहीं करेंगे तो फिर नीचे, फिर कोई उपाय नहीं, विकास तो करने पड़ेगा। आप तो इनसे संतुष्ट हैं? जी, इनके काम से संतुष्ट। कितना प्रतिशत? 80%। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं शेखपुर पश्चिम पंचायत। आइए यहाँ के लोगों से ये जानने का कोशिश करते हैं कि यहाँ की पंचायती राज व्यवस्था किस तरह से चलाई जा रही है, क्या यहाँ की जनता खुश है या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुस्तम बैठा। रुस्तम जी, क्या नाम है आपके मुखिया का? प्रीतम कुमार मिश्रा। मुझे तो पता है कि कोई महिला है मुखिया। देवी देवी, उसका पति का नाम है प्रीतम कुमार। अच्छा अच्छा, तो बीबी देवी इसके पहले भी मुखिया थी? जी हाँ, और ये दूसरी बार है। तो क्या आप लोगों ने उन्हीं को जिताया, तभी तो वो पुनः मुखिया बनी? तो उनकी व्यवस्था अच्छी थी, वो विकास बहुत अधिक करता है, हर चीज व्यवस्थित, मकान तकान मतलब रास्ता नाला सब हर चीज देता है, इसीलिए वो आदमी उसी को चाहता है। इनसे पहले कौन था मुखिया यहाँ का? अनिल पटेल। अनिल पटेल। तो अनिल पटेल से क्या समस्या थी? कुछ ना, वो भी सही है। वो भी सही है, लेकिन ये भी अच्छा है, जो सही काम करेगा उसी को जिताएगा। क्या नाम बताया आपने? ये आपका नाम? रुस्तम बैठा। रुस्तम जी, मुखिया जी से किन किन योजनाओं का लाभ मिल पाया है? सड़क दिया, इंदिरा आवास मिला, शौचालय सब दिया, पानी सब निकास करने की व्यवस्था दी। अच्छा, पहले पानी का निकासी का व्यवस्था नहीं था आपके यहाँ। ये इंदिरा आवास मुखिया जी की तरफ से मिला है? ये इंदिरा आवास का घर है? अच्छा, कितना राशि? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार हिंद न्यूज और मैं हूं दीपक चौधरी। स्टार हिंद न्यूज की खास पेशकश है ग्राम कचहरी, और ग्राम कचहरी में आज मैं आया हूं शेखपुर पश्चिम पंचायत, जो नारायणपुर प्रखंड के अंतर्गत आती है और भागलपुर जिले का ये हिस्सा है। और इस वक्त हमारे साथ है एक खास मेहमान जो नारायणपुर प्रखंड की एक अच्छी हस्ती माने जाते हैं, और इन्होंने
अपने कार्यकाल में पंचायत का ही नहीं नारायणपुर प्रखंड में काफी नाम कमाया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका नाम है प्रीतम कुमार। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपनी बचपन की कहानी से शुरुआत करें। आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता और किस तरह बीता? धन्यवाद। पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। उसके बाद जहाँ तक बात है मेरी बचपन की, देखिए बचपन काल से ही मैं अपने गांव गनौल आदर्श मध्य विद्यालय गनौल में मैं शिक्षा का काम शुरू किया। उसके बाद अपने ही पंचायत में शिवदारी सुखदेव उच्च विद्यालय गनौल बजवा में की। उसके बाद मेरा अपना बिजनेस से रुचि रखते थे। उसके बाद जब आप विद्यालय जाते थे पढ़ने के लिए, तो उस वक्त वहाँ की क्या विधि व्यवस्था थी? जिस समय हम विद्यालय बचपन में जाते थे, उस समय तो बहुत हम लोग समस्या के साथ पढ़ने का काम किया। उस समय तो हम लोग बगीचा में रह के पढ़ाई करते थे। टेबल कुर्सी वगैरह? टेबल कुर्सी तो उस समय नहीं था। उस समय हम लोग पेड़ के नीचे, आम गाछ के नीचे बगीचा में स्कूल जाते थे, वहीं पढ़ते थे। और उस समय मोटा टाइप का पटिया होता था, पटिया पे और पेंसिल से हम लोग पढ़ाई का काम किया है। और अब तो बहुत सुधार हुआ, पहले के बनस्पत बहुत सुधार हुआ। अब बहुत रूम वगैरह भी बन गया, टेबल कुर्सी की व्यवस्था है, मिडिल स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी सुविधा व्यवस्था का अब कमी नहीं रह गया है। वो तो बालपन के बाद जब प्रौढ़ अवस्था में आप आए, आपका जब स्कूलिंग खत्म हुआ, आपने 12th कंप्लीट किया, तो उसके बाद फिर आपने जीवन का यात्रा कैसे आगे बढ़ाया? पढ़ाई के बाद मेरा वैसे भी जो है ना, कुछ बिजनेस से हम रुचि रखते थे, तो उसके बाद बिजनेस के मैदान में हम चले गए, बिजनेस करना शुरू किए। तो फिर आज दिन तक तो हम बिजनेस से करते आ रहे हैं, बिजनेस का काम करते हैं, अपना मेरा बिजनेस चलता है जी। तो फिर बिजनेस से अचानक ये राजनीति में झुकाव कैसे हुआ? राजनीति में मेरा कोई खास झुकाव नहीं था। मेहनत करता, हम अपने काम पे रुचि रखते थे और मेहनत करते थे। और मेहनत करके मान के चलिए कि अभी हम अपना इंडियन ऑयल का मुझे पंप है, मेहनत करके मैंने पेट्रोल पंप है। और प्रीतम सागर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की मेरी कंपनी है, जिसपे मेरा काम होता है। तो मूल बात है कि बिजनेस तो बिजनेस था ही, के दरमियान हम लोग समाज से झुकाव रखते थे, समाज से मिले जुले सब दिन रहे हैं, सामाजिक लोग हैं। तो गरीब से गुरबा से समाज में जो मेरे लोग हैं सबसे हम ताल्लुकात रखते थे। वैसे दरमियान में चुनाव शुरू हुआ तो जो अपना खड़ा हो रहे थे, अपना काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमको कोई खास रुचि नहीं थी दीपक जी। और उसके बाद हम तो रमे हुए थे अपने बिजनेस में जी। और बिजनेस के दरमियान हमारे समाज के लोग जो है ना, कुछ विकास में इनको लोगों को खामी दिख रहा था, कमी दिख रहा था, या समुचित विकास नहीं हो रहा था। तो ऐसे स्थिति में गरीब गुरबा और भी मान के चलिए ढेर सारा लोग कि उनको क्या दिखाई हमरे में दिया, तो हमको मतलब पूरा का पूरा प्रेशराइज करना है, आप जो है सो कुछ हो नहीं रहा है, जब तक आप लोग इसमें मान के चलिए उभरिएगा नहीं, साथ में मदद दीजिएगा, जनता को मदद नहीं कीजिएगा। तो भाई मदद तो करने के लिए तैयार है, हम कैसे मदद करें? आखिर किसी भी सूरत में हम तो कोई पद प्रतिष्ठा पे तो है नहीं, मेरे पास पद नहीं है उसका इस्तेमाल करें, हमको तो अपना काम था। लेकिन इन लोगों का कहना हुआ कि नहीं, आपको खड़ा होना है, आप खड़ा होइए और आपके हम साथ। तो अंतोगत प्रेशराइज करके हमको हाथ पकड़ के खींच लिया ही चुनावी बात व्यवस्था में। अंतोगत हमको चुनाव, पंचायती चुनाव मुखिया पद से लड़ना पड़ गया। सम्मान सीट में मेरी देवी जी मेरी धर्म पत्नी मुखिया है, हम प्रतिनिधित्व करते हैं। और तो जनता जो मेरे साथ वादा किया
सकुशल मेरा जनता मेरे साथ खड़ा रहा और हाथ पकड़ के खींच के लगा भी दिया और वोट दे के हजूर जिता भी दिया। जी जी। और हम जनते के बदौलत हैं, हम तो कुछ है नहीं, जनते के बदौलत है। गरीब गुरबा मेरा साथी है, गरीब गुरबा मेरा समाज है, माता पिता है, देवते भी मेरा जनता है। और इसी के बदौलत अगला 5 वर्षीय तो जितबे किया। फिर इस बार भी जो चुनाव लड़े इस बार भी ये लोग जो है पूरा का पूरा, हम तो प्रचार भी बहुत कम किए, लेकिन यही लोग प्रचार किया, यही लोग वोट दिया, यही लोग जिताया। हम जनता का सेवक है, सेवा करना मेरा धर्म है, उसमें कोता ही नहीं बरतते। पहली बार जब 2016 में आप चुनाव जीते तो सबसे पहला काम क्या किया था आपने? देखिए, जब 2016 में जनता हमको जिताया तो वैसी स्थिति में नया मुखिया बने थे, कोई फंड तो था नहीं, पहले का धनराशि बचा हुआ भी नहीं था, उस पैसे से मैं विकास करूं। तो प्रधानमंत्री जी का जो है ना जी की स्वच्छता वाला जो है शौचालय वाला अभियान चला, तो शौचालय बनवाने का शुरुआत हुआ पंचायत में। अच्छा खासा शौचालय, घरे घर शौचालय देना ही है, स्वच्छता को मना समझिए कि धरातल पे लागू करना है। इसलिए लोग तो पहले चले जाते थे खेत में, खलिहान में, जहाँ तहाँ इधर उधर जिधर तिधर, तो उसमें बहुत वातावरण भी गंदा रहता था, जो बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आभार कि धरातल तक शौचालय देने का जो काम किया, घरे घर शौचालय जो बन गया, जनता के लिए हमने बनवाया। और प्रधानमंत्री जी का यह अभियान धरातल पे सकुशल लागू करने का काम हमने किया। आप 2016 में क्या क्या विकास का कार्य किए हैं, कुछ बता सकते हैं? भाई किए हैं तो क्यों नहीं बता सकेंगे, जब किए हैं वो बताएंगे नहीं। देखिए, पहला तो शौचालय का निर्माण हुआ, घरे घर शौचालय का निर्माण हुआ। कुछ ही % तो छूट गया होगा उस समय, जो कि मजदूरी करने वाला मजदूर कोई बाहर है, कोई दिल्ली है, कोई बम्बई है, कोई कहीं है, तो जो छूटा था उस समय मान के चलिए कि उस सबको ही देने का काम हुआ। लगभग ODF का पोजीशन है, हुआ ही ODF हो गया कहने का मतलब। और उसके बाद सड़क के नाम पे जो जीरो था, सड़क तो था ही नहीं हम लोगों के यहाँ, देहात एरिया है, हम लोग वंचित समझिए कि किसी प्रतिनिधि का हमने पंचायत पे नजर नहीं, प्रखंड पे नजर नहीं, लेकिन हम तो छोटा प्रतिनिधि है, मुखिया है, तो पहले पंचायत से। और हमारे पंचायत में घूम के भी आप पता कर लीजिए कि मेरे पंचायत का पहले का दशा क्या था, अभी का दशा क्या है। दोनों में आपको जब घूमिएगा ना पता कीजिएगा तो बखूबी आपको पता चल जाएगा कि हमने किया क्या है जनता के लिए, गरीब गुरबा के लिए क्या किया है। सड़क बनाने का काम किया पूरा का पूरा, आज तक जहां तक हमको धनराशि आया वहां तक मान के चलिए धरातल पे लगाया। मनरेगा से भी मान के चलिए सड़क निर्माण का काम, मट्टी फिलिंग का काम वगैरह प्रकार का काम धरातल पे लागू करने का काम किया। आपने कहा कि आपने सड़क बनवाया और पहले वास्तव में यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। मैं एक बार आया था इधर 2002 की बात मैं कर रहा हूँ, तो कीचड़ वगैरह हर जगह मिलता था, गाड़ी फंस जाती थी। तो अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी जाना हो तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। लेकिन आपने कहा कि जब आप स्कूलिंग करते थे तो उस समय की व्यवस्था बढ़ाई दैनिक, और आप जीतने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास का कार्य किया? देखिए, 16 से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ पंचायत का, और उसके बाद भी समझिए कि हम भवन बनवाने का काम किया हमारे स्कूल में, और हाई स्कूल में भी मान के चलिए भवन निर्माण हुआ। टेबल कुर्सी का व्यवस्था सरकार की तरफ से किया गया। मतलब शिक्षा के विधि व्यवस्था में कमी नहीं है। मनरेगा के तहत आपके पंचायत में क्या क्या काम है? मेरे पंचायत में मनरेगा के तहत मट्टी फिलिंग का काम हुआ, सड़क निर्माण का काम किया, गरीबों के लिए, गौ किसान के लिए, मना किसान के लिए जो जानवर रखने वाले है, गाय रखने वाले, उनके लिए गो सीड का निर्माण करवाया किसान के लिए।
गौ किसान के लिए, जो गौ पालने वाले थे, उनके लिए गौ शेड का निर्माण किया मनरेगा से। कितना गौ शेड आपने गौ शेड दिया होगा? मोटा मोटी हमारी पंचायत में 125 के करीब हम लोग मान के चलिए, 125 क्या लमसम 125 का गौ शेड का निर्माण किया। और ऐसी बहुत सी वृद्ध माताएं हैं, वृद्ध लोग हैं, वृद्धा पेंशन के क्षेत्र में कुछ कार्य हुआ आपके द्वारा? एकदम, क्या नहीं, वृद्धा पेंशन के क्षेत्र में हम घरे घर अपने से जितना भी टोला मोहल्ला हम अपने से घूमते हैं कभी कभी जी। और वैसे तो सब सटे हैं, मोहल्ला वोल्ला सब मेरा अगल बगल में ही टोटल है, घना आबादी है, तो अक्सर भी हम घूमते रहते हैं टोला मोहल्ला भी। तो जितना भी वृद्धा लोग थे जिसका 60 पार कर गए, जो पहले से बना हुआ था जी, वो तो था ही, और जो नया सिरा से 60 को क्रॉस किया उसका वृद्धा पेंशन बनवाने का काम हमने किया है। उसके बाद पहले से बना हुआ जो था उसमें से मोटा मोटी 350-400 लोग मर गए, उसको छटवाने का काम किया कि धरातल पर है नहीं, तो मृत्यु हो गया, उनको मृत्यु घोषित करवाया, जो कि उसका आवंटन नहीं आवे। अब तो उनके लिए सारा, पहले तो सुनते थे कि हाथों हाथ पैसा वितरण करता था वृद्धा पेंशन वाला, अब वो मान के चलिए कि जब से हम बने वैसे भी सरकार की नीति बदल गई, अच्छा हुआ। जो भी था मान के चलिए कि वृद्ध लोग जो मरे हुए थे उसका लिस्ट के नाम हटवाए और नया सिरा से नए लोगों को जुर्माने का काम किया वृद्धा पेंशन के क्षेत्र में। ग्राम कचहरी में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। मिलते एक छोटे से ब्रेक। ग्राम कचहरी में पुनः एक बार आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे यहाँ के वर्तमान मुखिया पति श्री प्रीतम जी से, और आगे भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने पंचायत में क्या क्या विकास का कार्य किया है। प्रीतम जी, विधवा पेंशन के ऊपर क्या क्या आपने किया, कितने लोगों को विधवा पेंशन दिलाया और आगे कार्यरत है? देखिए, यहाँ तक विधवा पेंशन की बात है, हम तो भगवान से दुआ करते हैं भगवान ऐसा पेंशन किसी को न देते, एक ऐसा मौका ही नहीं दे ऐसा पेंशन लेके क्या होगा। कोई विधवा ही नहीं हो तो विधवा लेने की जरूरत कहाँ है, ये तो लाभ का चीज नहीं है, एक सरकार की सहानुभूति राशि है। लेकिन कहकर भी हमारे यहाँ एक भी ऐसा विधवा नहीं होगा जिसको विधवा पेंशन देने का काम हमने नहीं करवाया है, चारों तरफ के भाग लिया है। आए दिन देखा जाता है कि गांव में नाले का समस्या होता है, तो क्या आपके पंचायत में नाले का समस्या है और उस पर आपने कुछ किया है? नाला जी, देखिए दीपक जी, मेरी पंचायत में नाला का बहुत बड़ा समस्या रहा है। पहला तो हम लोग पहले सड़क का निर्माण किए, उसके बाद जहाँ पानी फंस रहा था, बहुत ऐसा जगह हुआ कि सड़क बनने से पानी भी बाधित हुआ, पानी फंस जाता है। वैसे परिस्थिति में नाला निर्माण करने का काम किए, बहुत गलीज बना रहता था एरिया, जैसे कि हम लोगों का मुस्लिम टोला, दलित और नवटोलिया मेरे ही पंचायत में पड़ता है। मुस्लिम टोला में जाके घूम के देख सकते हैं कि नाला का क्या उपलब्धि हमने अपने पंचायत में किया है। ऐसा नाला का निर्माण नहीं तो हमारा पूरा मुस्लिम दलित जो था ना, जो कि पूरा बारिश के मौसम में तो मतलब नर्क बन जाता था, और आज वही मोहल्ला जाके देख लीजिए मेरा मुस्लिम टोला नवटोलिया, कि आप पैदल पूरा टोला मोहल्ला घूम लेंगे, आपको कहीं चप्पल में कीचड़ नहीं लग सकेगा। ऐसा काम किया हमने। देखने की चीज है, धरातल को देखने की चीज है, बोलना तो बहुत बात है, लेकिन हम बहुत निर्माण किए नाला का। उसके बाद अभी हमने हमारा हरिजन टोला है, वहाँ भी मुस्लिम दलित है, अभी जस्ट नाला का निर्माण किए, पूरा का पूरा जो है एरिया फंसा रह जाता था, गली है। कुल वार्ड कितना है आपके पास? मेरे यहाँ कुल 14 वार्ड है। तो क्या सभी वार्ड में उचित कार्य हुआ है? मेरा एक भी वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ मेरा सरकार का पैसा, नीतीश बाबू का पैसा धरातल पर हमने लागू नहीं किया, ऐसा एक भी वार्ड नहीं है, अछूता नहीं है। 2020 में
पूरा विश्व संकट से गुजर रहा था, आपको भी याद होगा, और पूरा दुनिया इस परेशानी से गुजरा है। मैं बात कर रहा हूँ कोरोना काल की। तो उस समय बहुत सारी समस्याएं थी पूरे विश्व में। निश्चय ही आपके भी पंचायत में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो उस परेशानियों से कैसे आप उलझे और फिर उससे निपटारा पाए? कोरोना काल में तो देश का हालात जो था उससे कम अछूता रहा। हम लोग के यहाँ तो बहुत परेशानी का सामना हमारे जनता को भी करना पड़ा, हम लोग भी परेशान रहे। और उस कोरोना काल में हमारे पंचायत में कोरोना के बीमारी से 4-5 निधन भी हो गया मेरे पंचायत में। लेकिन तो पर भी हम लोग तटस्थ रहे और विभाग भी तटस्थ रहा, स्वास्थ्य विभाग उस समय तटस्थ रहा। और हम लोग जान का परवाह नहीं करते हुए पूरा पंचायत को देखते रहे। और जहाँ जिस चीज की जरूरत होती थी, मान के चलिए जो समस्या समझ में आता था, सैनिटाइज करने का काम हम लोग 2-3 बार पूरा का पूरा सैनिटाइज करने का काम अक्सर किया करते थे। और हाथ धुलवाने का काम, सबको साबुन वितरण करने का काम किया पूरा पंचायत, पूरा वार्ड, पूरा पंचायत। मास्क वितरण करने का काम किया। जो सरकार की तरफ से प्रक्रिया उसको हमने धरातल पे लागू किया पूरा का पूरा पंचायत को समझिए कि अब जिसको उस विधि से ही जाने लिखा होगा वही समझिए कि गया 2-4 आदमी, नहीं तो पूरा का पूरा पंचायत हम लोग तटस्थ होकर पूरे पंचायत को बचाने का काम किया। और कोरोना से लड़ते रहे कोरोना को भगा दिए, हम लोग धरातल पे बैठे रहे। प्रधानमंत्री का एक योजना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो वो कहाँ तक संभव हो पाया आपके पंचायत में? स्वच्छता के लिए आपने अपने पंचायत में क्या क्या कार्य किया? स्वच्छता के लिए तो शौचालय का निर्माण तो हुआ ही। दूसरा नंबर में हम लोग डस्टबिन बंटवाने का काम किया पूरा। और हर वार्ड में 3 पहिया ठेला दिए, घरे घर सबको डस्टबिन वितरण का काम किए, जो कि टोटल कचरा हर घर से उठ के कचरा भवन तक पहुंच सके। कचरा भवन का निर्माण किया और टोटल कचरा भवन में पहुंचे। और मेरा पंचायत सकुशल कचरा मुक्त करने का हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम पिछड़ रहे हैं। और पिछड़ रहे का कारण है कि जो भी कर्मी आज 10 महीने से खट रहा है, पहले तो 4 महीने का 5 महीने का तनख्वाह मिला, 4 महीने का, उसके बाद तनख्वाह ही नहीं मिला है। जिसके चक्कर में मोटा मोटी समझिए कि हर वार्ड से धीरे धीरे जो है कर्मी गरीब परिवार तो उसमें बहाल है। और उसको 10 महीने से मोटा मोटी समझिए कि पैसा ही नहीं मिला, तनख्वाह ही नहीं मिल रहा है। तो नॉमिनल राशि 3000 की राशि सरकार की तरफ से दिए जाने की बात थी, जो कि शुरुआती दौर में हम 3-4 महीना दिए भी, उसका खाता भी बंद करवा दिया गया। और सरकार किस मद से और किस ढंग से उसको गरीब गुरबा को पैसा देने का काम करेंगे, तो पैसा आएगा तो उस हिसाब से वितरण करेंगे। थक रहा है ये लोग काम करते करते परेशान हो रहा है कि 10 महीने से भाई मिला नहीं है। तो मैं कहना मुखिया जी करिए की करिए, बाल बच्चा की खींचे, हम कहाँ से करिए। एक बार बात है तो चलो 1000, 2000, 10,000 दे। लेकिन 14 वार्ड है, उस समय एक ठेला तो 2 कर्मी का हाल था। अब तो सरकार का आदेश आया है कि एक ठेला को 1 ही आदमी चला देगा। अब तो समस्या एक के पेट को लात पड़ गया। दूसरा नंबर दूसरे को भी लात पड़ा हुआ है कि अभी तक पैसे नहीं मिला। गरीब भरत दोनों कोई करके भी और पैसा नहीं। तो इसी स्थिति में गरीब गुरबा का क्या हालात होगा, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। जो मन के लिए हम लोगों को मान सम्मान दिया, जो हमको मन के लिए राजनीति में उतारा, उस जनता के लिए ऐसी परिस्थिति में हम कर क्या सकते हैं। थोड़ी परेशानी की बात है, लेकिन अब सुनते हैं कि कुछ फंड का आवंटन करने का प्रक्रिया है। तो ऐसी स्थिति में हफ्ता 10 दिन में पेमेंट आ जाएगा। तो ये लोग उछल फल के फिर से काम करेगा। थोड़ा ये लोग सुस्तावस्था में जाने का काम कर रहा था। लेकिन हम लोग थोड़ा समझा के बुझा के का सुन के मिला जुला के खींच रहे कि भाई सरकारी बात है, सरकार का नजर जैसे ही धराएगा वैसे ही पुलिस का भुगतान हो जाएगा। क्या उनके
करो काल मेहनत से, तो लोग सब चल रहा है सर। ग्राम कचहरी में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे यहाँ के वर्तमान मुखिया देवी देवी के पति श्री प्रीतम जी से। प्रीतम जी, हमें आप ये बताएं कि सरकार का जल से संबंधित क्या क्या कार्य धरातल पर आप अपने पंचायत में कर पाए? जल से संबंधित हम अपनी पंचायत में पहला नंबर तो कुआं का जीर्णोद्धार करवाए हम अपने पंचायत में। कितना कुआं? पूरे पंचायत में जो कुआं मेरे हाथ था, लगभग मान के चलिए कि 4 या 5 कुओं का जीर्णोद्धार हमने करवाया। पेयजल के लिए कुआं का जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद सरकार का जो मुहिम चला 7 निश्चय से, हर घर जल, नल का जल, तो नल का जल जो है वो धरातल पे हम अपने पंचायत में लागू किया। और यहाँ मुखिया जी के माध्यम से 4 वार्ड में, 14 वार्ड में 4 वार्ड मुखिया जी के माध्यम से, और उसके बाद 10 वार्ड में पीएचडी के माध्यम से मेरे पंचायत में काम 100%। वृक्षारोपण से संबंधित भी कुछ कार्य हुआ है? हाँ, वृक्षारोपण मेरे पंचायत में हुआ है। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का हमने काम करवाया है। लगभग कितना वृक्ष? मोटा मोटी अभी तक 10,000 पौधा हमने पंचायत में लगवाया। 10,000 पौधा हम अपने पंचायत में लगाने का काम किया है। मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया। दर्शक दीर्घा से कोई कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, व्यक्तिगत तौर पर इनका अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरीश है, हरीश कुमार। क्या इसी पंचायत से हैं? वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 4। और पिछला कार्यकाल भी इनका शानदार रहा है। काम की बदौलत ही लोगों ने इनको दूसरी बार भी आप अपना सवाल पूछें। सवाल ये है जो इनका जवाब अभी मुखिया जी ने दिया कि सफाई कर्मी, इनके पास एक एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया भी था कि 15-20 दिन से आपका सफाई कर्मी आपके हमारे यहाँ नहीं आ रहा है कचरा उठाने के लिए। तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जल्दी इसको ठीक कर रहे हैं। और अभी उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उस पे कुछ सरकारी फंड की वजह से कुछ हो रहा है, क्लियर होगा। बाकी इनका कार्यकाल से हम लोग सब संतुष्ट हैं और बहुत शानदार। और किन्हीं को कुछ पूछना है? किसी को कुछ समस्या है अपने मुखिया जी से? आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? कोई? गरीब आदमी को, गरीब अमीर का एक रंग बना के रखने से। क्या नाम है? मेरा मंजू देवी नाम है। मंजू जी, आपके मुखिया का क्या नाम? प्रीतम निशा देवी देवी। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो मुखिया है बहुत अच्छी है? आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट हैं, सबके काज किया। क्या क्या मिला है आपको? कुछ मिला है, सब कुछ। क्या मिल गया? शौचालय भी मिल गया, घर इंदिरा आवास घर मिल गया। हमको कुछ नहीं है, खोपड़ी है, झोपड़ी में रहते। पानी आता है घर में? हाँ, शौचालय भी, पानी भी, नलका भी दिया है, सब कुछ दिया है। हम सब चीज से मुखिया जी को धन्यवाद करते हैं। अब तक में कोई कुछ नहीं किया है गनौल के पंचायत में। ये हमारे मुखिया जी मरा हुआ लोग को जिंदा कर करके इस जिलाता है। क्या नाम है आपका? आइए हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रामजी मिश्रा। जिससे संतुष्ट हैं? क्या क्या आपके वार्ड में मुखिया जी के द्वारा और आपके लिए क्या क्या?
हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इंदिरा आवास भी मिला, नाला भी दिया, सत्ता भी दिया, वृद्धा पेंशन भी मिल गया। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? अच्छा, आप 60 पार कर गए। क्या हुआ? यानी मुखिया जी से आप बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। आपके पंचायत की मुखिया कौन है? बेबी देवी। तो क्या उन्होंने आपके लिए क्या कुछ किया है? बहुत कुछ किया है सर। जैसे कि सोखता पानी के दिया है, बाथरूम भी दिया है, इंदिरा आवास भी दिया है, जो हमको चाहिए। पानी आता है? नल जल योजना के तहत जो पानी दी गई है वो नलका लगाया गया आपके घर में? जी आ रहा है पानी। यानी कि मुखिया जी से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट बहुत है, हमारे लिए भगवान से भी बढ़ के मुखिया जी। क्या बात। मुखिया जी, आगे के बारे में आपने क्या सोचा? आगे का कुछ प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, कि आपका जो ये समय अभी कितना बचा हुआ है? 2 साल? हाँ, लमसम 2 साल। इसके बाद फिर अगला प्रोग्राम क्या है आपका? देखिए, जनता का सेवा करने में लोग आदत हमको हजूर पकड़ा दिया। जनता का सेवा करने का हमको आदत लग गया है। अब इसको छोड़ के तो हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, जनता का सेवा करना मेरा ध्येय बन गया है। जनता का सेवा करना हम अपना धर्म समझ लिया है। इसको तो किसी भी सूरत में जो हो जाए छोड़ने वाले तो हम है नहीं। अब आगे की बात अभी आप पूछ ही लिए जी, तो वैसे इसलिए आपको बता देना चाहते हैं कि इतना जो जनता है, मेरा पंचायत का 10,000 जनता जी, इसका क्षेत्रफल बढ़ाना चाहता है। अब कुछ ज्यादा क्षेत्रफल मेरा विस्तार हो, क्षेत्रफल मेरा बड़ा हो और थोड़ा बढ़ चढ़ के जनता का सेवा करने में हमको और आनंद आए। जी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ क्षेत्रफल के बारे में आप जो कह रहे हैं, यानी खुल के बताएं आप क्या करना चाहते हैं? क्षेत्रफल बढ़ाने का क्षेत्रफल तो हम विस्तार तो मान लीजिए धरातल का विस्तार तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन क्षेत्र बड़ा करने का मतलब है कि अभी इससे बड़ा क्षेत्र राजनीति में जो हम ऊपर चलेंगे, विधानसभा को देखेंगे। क्या विधानसभा के लिए सोचेंगे, जनता का आवाज देखेंगे, तो हम जनता के हित के लिए वोट करेंगे। क्या आप इनके साथ हैं, इनके लिए तैयार हैं? ग्राम कचहरी में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।